गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम क्लास 11th की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर लेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। क्लियर? जिसके इनसाइड आपका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखें फिजिकल क्वांटिटीज क्या है आपके पास। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी जो फिजिक्स के लॉ हैं उनको हम इन फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उन क्वांटिटीज को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ऑल दोस क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly and in terms of which the law of physics can be expressed क्लियर? तो ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन होगी। क्लियर हो गया कि ऑल दोस क्वांटिटीज यानी वो सब क्वांटिटीज जिसको आप विच कैन बी मेजर, जिसको आप मेजर कर सकते हो। क्लियर? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो। एंड इन टर्म्स ऑफ विच यानी इन फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में आप लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो उन क्वांटिटीज को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब फिजिक्स में लगभग जो आपने अभी तक पढ़ी है, जैसे आपके पास डिस्टेंस है, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स एटसेट्रा। तो ये सब क्वांटिटीज क्या है आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि इन सभी क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो। क्लियर? डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर कर सकते हो। क्लियर? वेलोसिटी को, स्पीड को, फोर्स को, ऐसी मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब क्वांटिटीज के हैं आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि इन सब क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो। जैसे आपके पास डिस्टेंस है, किससे मेजर करेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप मीटर मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, स्पीड को आप डिफाइन करोगे तो मीटर पर सेकेंड में, वैसे फोर्स को न्यूटन में, वर्क या एनर्जी को जूल में। तो ये सब क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लियर? इसलिए इन सब क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर हो गया? अब इसमें एक टर्म्स और है आपके पास कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनके टर्म्स में हम लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम देखें न्यूटन का सेकंड लॉ, तो न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है आपके पास कि अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है कि किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स उस बॉडी के चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना फोर्स को आप बढ़ाएंगे उतना ही आपके पास मोमेंटम में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। यानी फोर्स में आपने चेंजेस करा तो उस बॉडी के मोमेंटम में भी चेंजेस होगा। अब इसको अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? तो अप्लाइड फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv-u/dt। तो ये आपने क्या करा कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको आपने मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो यहां पे जो फोर्स है ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। m क्या है, मास, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज। v आपके पास फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और dt क्या है, टाइम टेकन। तो कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी हमने जो आपके पास यूज करे हैं क्वांटिटीज, ये सब क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो आपके जो फिजिकल क्वांटिटीज है
उसके टर्म्स में हमने ये फिजिक्स के इस लॉ को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो यही मीनिंग है आपके पास कि फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनके टर्म्स में आप क्या कर सकते हो, लॉ ऑफ फिजिक्स को समझा सकते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमारे पास है न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ। आपने क्लास 9th में पढ़ा था। न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ क्या है कि इस यूनिवर्स में अगर कोई भी दो बॉडी m1 m2 जिनका सेपरेशन डिस्टेंस क्या है r, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इन दोनों बॉडी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ है वो ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्शन का होता है, रिपल्सन का नहीं होता। तो यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के, यानी m1 m2। क्लियर। और दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। तो F यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड इनवर्सली r स्क्वायर। तो आपने न्यूटन का जो ये ग्रेविटेशन, जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, तो जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ है, इस लॉ को आपने जो एक्सप्रेस कराई है मैथमेटिकल फॉर्म में, इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं तो ये आपका हट के क्या आ जाता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। क्लियर। तो आपने जो ये न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में जो एक्सप्रेस करा है, इस एक्सप्रेशन में जितने भी आपके पास ये सिंबल यूज हैं, ये सब सिंबल्स क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज तो हैं। ये फोर्स है, ये मास है, ये दोनों m1 m2 क्या है, मास है, r क्या है, डिस्टेंस है, और कैपिटल G क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये जो सिंबल आपने इसमें यूज कर रखे हैं, ये सारे क्वांटिटीज क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही मीनिंग है आपके पास कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसके बेस पर आप लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। यानी फिजिक्स के किसी भी लॉ को अगर आपको समझाना है तो आप बिना फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पर आप उसको नहीं समझा सकते। इसलिए हम जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम फिजिक्स की बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक का मीनिंग हुआ कि विदाउट इन फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पर आप फिजिक्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते या उसके लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम फिजिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, यानी विदाउट इसके हम फिजिक्स के लॉ को समझा नहीं सकते। क्लियर। वैसे आपके पास और लॉ भी हैं, जैसे आपके पास मोमेंटम है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था मोमेंटम। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो आप ये क्या है, मोमेंटम, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी, v आपके पास वेलोसिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी। यानी आपके पास जो मोमेंटम है उसको अगर आपको समझाना है तो विदाउट फिजिकल क्वांटिटीज के आप उसको नहीं समझा सकते। क्लियर हो गया। यहां तो सभी को समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली है क्या। यानी फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनके बेस पर आप फिजिक्स के जो लॉ हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। इसलिए जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको फिजिक्स का हम क्या बोलते हैं, आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक। यानी बिना इस बिल्डिंग ब्लॉक, बिना आपके पास इन फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पर फिजिक्स के किसी भी लॉ को एक्सप्रेस करना आपके पास इम्पॉसिबल है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसके बेस पर हमने आपके पास लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन करा, यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पर हमने इन लॉ को एक्सप्लेन करा है आपके पास। क्लियर हो गया। यहां तक सभी को क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। अब बात करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। क्लियर। अब इसमें जो फर्स्ट टाइप है आपके पास, वो है आपके पास फर्स्ट टाइप है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर। तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज का फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज का मीनिंग हुआ ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं रहते, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं।
फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं रहते, या यूं भी बोल सकते हैं कि वे क्वांटिटीज जो आपके पास इंडिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर? और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये आपके पास होते हैं 7। क्लियर? उसमें नंबर फर्स्ट है आपके पास लेंथ। क्लियर? दूसरा है आपके पास मास। तीसरा है आपके पास टाइम। चौथा है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और नेक्स्ट है आपके पास टेम्परेचर। और नेक्स्ट है आपके पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और लास्ट है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये है आपके पास। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब जो हमने इसकी डेफिनेशन बोला था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे लेंथ है, अगर आपको किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है तो मास से कोई मतलब नहीं है, या मास को मेजर करना है लेंथ से कोई मीनिंग नहीं है, या मास को मेजर कर रहे हो उसका टाइम से कोई लिंक नहीं है। ये सब क्या है? अपने आप में सेपरेट है, इनका किसी दूसरे से कोई लिंक नहीं है। क्लियर? आप लेंथ आपने पढ़ा है, आपका मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। यहां पे आपके पास ये दो नई क्वांटिटीज हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्लियर? अब जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, अगर आप इसको देखें, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास कोई सोर्स है, ये सपोज कोई आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट्स है वो ऑल डायरेक्शन को आपका स्कैटर्ड होगी इस तरह से। क्लियर? तो अगर हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिफाइन करें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मीनिंग हुआ कि किसी आपके पास यूनिट सॉलिड एंगल में है। ये माना आपके पास क्या है? सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल। तो इस यूनिट सॉलिड एंगल में कितना ल्यूमिनियस फ्लक्स आपके पास इस पर इंसिडेंट हो रहा है या इमिट हो रहा है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर? तो इस यूनिट सॉलिड एंगल में कितना ल्यूमिनियस फ्लक्स आपके पास इमिट हो रहा है। अब ल्यूमिनियस फ्लक्स क्या होता है? ल्यूमिनियस फ्लक्स आपका डिफाइन करता है कि जो हमारे पास लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स से पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है। यानी ये आपके पास सपोज अगर इलेक्ट्रिक बल्ब है तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब से जो एनर्जी आपके पास रिलीज हो रही है, तो यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में ये कितनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, उसको बोलते हैं आपके पास ल्यूमिनियस फ्लक्स। क्लियर? तो ल्यूमिनियस फ्लक्स का मतलब हुआ कि जो हमारा सोर्स है इलेक्ट्रिक बल्ब, उस इलेक्ट्रिक बल्ब से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनियस फ्लक्स। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? इस जो हमने ये सॉलिड एंगल क्रिएट करा है, ये सॉलिड एंगल को आगे एक्सप्लेन करेंगे हम कि इस यूनिट आपके पास सॉलिड एंगल में कितना आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास इस पे इंसिडेंट हो रहा है या इमिट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम मेजर करते हैं कैंडिला में, कैंडिला। क्लियर? और नेक्स्ट है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल में। क्लियर? और एक मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपका 6.023 into 10 की पावर 23। क्लियर? तो ये दो आपके पास नए हैं, बाकी आप ये चीज आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ी है। क्लियर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने पढ़ा है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाला आपका थोड़ा नया होगा आपके लिए। क्लियर? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं रहते, यानी ये अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, तो इनकी किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको एक्सप्लेन करना है तो ये दूसरे पे किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हो गई ऐसी क्वांटिटीज जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं रहती, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटीज का फर्स्ट टाइप हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा टाइप है आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज का, वो है आपके पास सेकंड डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज। क्लियर? अब डिराइव क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन करेंगे?
जैसे नाम से मीनिंग है डिराइव, मतलब जिसको निकालना, यानी इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ी हैं वो सब आपके पास डिराइव क्वांटिटीज में आती है। क्लियर हो गया? तो डिराइव क्वांटिटीज 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज हैं, जैसे आपके पास फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, ये सब आपके पास किस में आ जाएंगी? डिराइव क्वांटिटीज। क्लियर हो गया? तो यानी जो ये भी बोल सकते हैं कि डिराइव क्वांटिटीज इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनती है, यानी वो क्वांटिटीज जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनती हैं उनको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। या यूं भी बोल सकते हैं कि इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जो भी क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे वो सब आपके पास डिराइव क्वांटिटीज आ जाएंगी। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम डिफाइन करते हैं, आपके पास स्पीड को डिफाइन करते हैं हम, तो स्पीड इक्वल टू आपका डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर? आप डिस्टेंस किस मेजर करेंगे? लेंथ, जबकि लेंथ क्या है आपके पास? फंडामेंटल क्वांटिटीज। टाइम, ये भी क्या है आपके पास? फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के रेशियो से आपको जो नई क्वांटिटी मिली जिसको हम बोल रहे हैं स्पीड, ये क्या है आपके पास? डिराइव क्वांटिटीज। तो ये दोनों क्या है आपके पास? फंडामेंटल क्वांटिटीज। वैसे हम और को भी डिफाइन करें, जैसे आपके पास, जैसे अगर आप मास की बात करें, जैसे F फोर्स इक्वल टू ma। क्लियर? m, अब जो एक्सेलरेशन है इसको फिर दोबारा ओपन कर लो। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर? तो इसमें देखो मास, ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है क्या? दोनों वेलोसिटी है। तो आपके पास जो वेलोसिटी है इसको भी फिर आप अगेन दोबारा ब्रैक कर देंगे, तो वेलोसिटी या इस एक्सेलरेशन को हम शॉर्ट में ले सकते हैं डेल v ओवर डेल t, ये भी लिख सकते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब जो वेलोसिटी है फिर इसको आप अगेन ब्रैक करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एक टाइम पहले से ही है तो एक टाइम और आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? डेल टी स्क्वायर। तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी, डेल एस यानी यानी डिस्टेंस ही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ ही है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेल टी स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से जो नई क्वांटिटीज को बनाएंगे उन नई क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटीज। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज का सेकंड टाइप हो गया। क्लियर है क्या? अगेन जो हमने पढ़ा उसके बाद शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और जिसके टर्म्स में हम लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? लॉ ऑफ फिजिक्स में जैसा हमने बताया था न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है, या आपके पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ है या मोमेंटम है। तो फिजिक्स में हम जितने भी लॉ हैं उन लॉ को जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर हो गया? जिसमें आपके पास जो भी आपने पढ़ा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी, पावर, वर्क, ठीक है, मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज के आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर हो गया? अब फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप हैं। फर्स्ट हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। क्लियर? वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 के आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी ये आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, यानी अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट। तो वो क्वांटिटीज जो किसी दूसरे क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती या जिन क्वांटिटीज को दूसरे क्वांटिटीज के टर्म्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो ये हो गया आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा, इन 7 के अलावा जो भी क्वांटिटीज हैं वो सब क्या है आपके पास? डिराइव क्वांटिटीज। अब नाम से मीनिंग है ड्राइव मतलब निकालना, यानी इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से जो नई क्वांटिटीज मिलेगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटीज। जैसे स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ, उसको किससे मेजर करेंगे? लेंथ में, और टाइम, और दोनों किसके हैं आपके पास? फंडामेंटल। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कि डिराइव क्वांटिटीज क्या है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जो भी क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे वो सब डिराइव क्वांटिटीज में आ जाएंगे।